नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन एक ऐसा जाल जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। उसमें आजकल एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा बदलाव आ रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अहम विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ हालिया कदम एक बड़े सेमीकंडक्टर पावर शिफ्ट की नींव रख रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1.76 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ही किसी बड़े बजट जैसा लगता है ना। दरअसल ये भारत का मौजूदा सालाना चिप इंपोर्ट बिल है। मतलब स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट कारों तक हर इलेक्ट्रॉनिक जरूरत के लिए बाहरी दुनिया पर एक बहुत भारी निर्भरता है। तो हमारा पहला अहम पड़ाव है द सेमीकंडक्टर पावर शिफ्ट, मूविंग अवे फ्रॉम इम्पोर्ट रिलायंस। यानी इस भारी भरकम आयात से आज़ादी कैसे मिलेगी, इसे समझने के लिए पहले ग्लोबल मार्केट को देखना होगा। इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि इन बेहद जरूरी माइक्रोचिप्स का प्रोडक्शन दुनिया के कुछ गिने चुने हिस्सों में ही सिमटा हुआ है। साउथ कोरिया, चीन, ताइवान और जापान, बस यही वो देश हैं जिनका इस पूरे मार्केट पर एक तरह से दबदबा है। अब सोचिए, जब तक चिप्स के लिए सिर्फ इन्हीं देशों पर निर्भर रहेंगे, तब तक सप्लाई चेन का रिस्क तो बना ही रहेगा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मीट द मशीन मेकर्स, द कैटलिस्ट फॉर चेंज। बदलाव की असली शुरुआत यहीं से होती है। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स की एक कंपनी की, ASML यानी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। ये फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल का एक जॉइंट वेंचर है। अब आप देखिए, 44,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज और 32 बिलियन यूरो से ज्यादा का रेवेन्यू। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, इतनी बड़ी टेक दिग्गज होने के बावजूद ये कंपनी खुद एक भी माइक्रोचिप नहीं बनाती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बल्कि ये वो बेहद जटिल मशीनें बनाती हैं जो चिप्स बनाने के काम आती हैं। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक तरफ हमारे पास इंटेल, सैमसंग या TSMC जैसे बड़े चिप मेकर्स हैं जो असली माइक्रोचिप्स डिज़ाइन और प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी तरफ है ASML जैसी मशीन मेकर कंपनी। ASML वो मास्टर टूल बनाती है, अल्ट्रा एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीनें जो सिलिकॉन वेफर पर नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंट करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो बिना ASML की मशीनों के कोई भी बड़ी कंपनी अपने चिप्स नहीं बना सकती। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, द स्ट्रैटेजिक ट्रायड, असेंबलिंग द पीसेस। चलिए इन कड़ियों को जोड़ते हैं। हाल ही में हुए इस समझौते को देखिए। किसी भी चिप प्लांट के लिए 3 बुनियादी चीजें सबसे जरूरी होती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और टेक्नोलॉजी। और यहाँ ये तीनों एकदम सटीक बैठ रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कैपिटल ला रहा है, जो कि भारत में है। नीदरलैंड्स की ASML अपनी कटिंग एज लिथोग्राफी मशीनें दे रही हैं। और ताइवान की PSMC वो जरूरी तकनीकी ज्ञान और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही हैं। मतलब एक परफेक्ट त्रिकोण या ट्राइड तैयार हो गया है। और ये तीनों ताकतें कागजों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर मिल रही हैं, द धोलेरा मेगा प्लांट, ग्राउंड जीरो फॉर इंडियन चिप्स। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। 91,000 करोड़ रुपए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा की इस फैसिलिटी में इतना भारी भरकम निवेश कर रहा है। ये बस कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि घरेलू धरती पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का एक बहुत बड़ा और सीरियस कमिटमेंट है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो इस प्रोजेक्ट की स्पीड वाकई हैरान करने वाली है। 2020 में ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई कंपनी के रूप में शुरुआत हुई थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें 2024 तक तो धुलेरा लोकेशन फाइनल हो गई, PSMC के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया और ASML के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी पक्का हो गया। और अब लक्ष्य है 2026 के आखिर तक पहली 90 नैनोमीटर चिप को मार्केट में उतारना। काम बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। इस प्लांट के लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी हैं। पहला, देश का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करना। दूसरा, हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने का टारगेट अचीव करना। और इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? उन महंगे विदेशी आयातों को कम करना और एक सच्चा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना। लेकिन धुलेरा तो बस एक शुरुआत है। आइए देखते हैं द ग्लोबल सप्लाई चेन, द ब्रॉडर इम्पैक्ट। धुलेरा के अलावा एक और बड़ी तस्वीर है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ रुपए का एक और विशाल फंड अप्रूव किया गया है। इसका मकसद सिर्फ एक प्लांट लगाना नहीं है, बल्कि देश भर में 12 अलग-अलग चिप संयंत्रों को मदद देना और स्मार्टफोन असेंबली को सपोर्ट करना है, ताकि एक पूरा का पूरा नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा किया जा सके।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि ग्लोबल डिपेंडेंस से हटकर अब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया जा रहा है। कंपनियों का ये त्रिकोण मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव रख रहा है जो आने वाले समय में पूरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को ही बदल के रख देगी। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे जैसे ये सप्लाई चेन तेजी से शिफ्ट हो रही है, ये शक्तिशाली त्रिकोण ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य को आखिर किस हद तक बदलेगा? अगले 10 सालों में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का ग्लोबल मैप कैसा दिखेगा? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।